लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। इन लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर शाजापुर, फेरी, दौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख और उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और साथ ही बहराइच में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 26 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी 64 सीटों के लिए बीजेपी ने विशेष प्लान भी तैयार कर लिया है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि बाकी बची सीटों पर टीम तैयार कर वोटर्स को जोड़ने की कोशिश करें। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास क्लीन स्वीप का टारगेट है। 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। चाहे सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली हो, अमित शाह और जेपी नड्डा की चुनावी जनसभाएं या फिर पीएम मोदी का रोड शो। अब तक के 3 चरणों में उत्तर प्रदेश की 80 में से 26 सीटों पर चुनाव हो चुका है। बाकी 54 लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अब अपने गढ़ में एंटर कर चुकी है, क्योंकि अगर बात चौथे चरण की 13 सीटों की करें तो 2019 में एसपी और बीएसपी साथ चुनाव लड़ी। इन 13 सीटों पर विपक्ष का खाता भी नहीं खुला, लेकिन बीजेपी की 13 में 13 सीटों पर जीत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कैसे 2019 में बीजेपी चौथे चरण में जीत पर परचम लहरा चुकी है और कुछ ऐसी ही उम्मीद इस बार भी है, जिसके लिए खुद सीएम योगी मोर्चा संभाल चुके हैं। अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा। और गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इन सब के अलावा बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर भी तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि बची तमाम 54 सीटों पर भगवा लहराया जा सके। जेपी नड्डा लखनऊ में बैठक के दौरान तमाम निर्देश दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर दस्तक देंगे। एक कार्यकर्ता 25 वोटर से संपर्क करेंगे। वोटर को बूथ तक लाने की भी जिम्मेदारी होगी। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, मोदी योगी की नीति का मैसेज पहुँचाना जैसे तमाम निर्देश जेपी नड्डा ने लखनऊ में मीटिंग के दौरान दिए। यानी जिस तरह पहले, दूसरे और तीसरे चरण के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उससे कहीं ज्यादा एक्टिव बाकी बचे चरण के लिए होना है, ताकि अपने गढ़ में कोई चूक न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छठे चरण में अंबेडकर नगर में चुनाव होना है। बीजेपी ने अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। रितेश पांडे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमित गर्ग शुक्ला ने। चल रही तैयारियां चुनाव की फर्स्ट क्लास है और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और हम लोग ये चुनाव भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 2019 वाले से ज्यादा अंतर से? बिल्कुल, हाँ, बहुत ज्यादा अंतर से, डबल के लगभग। डबल के अंतर से। जी।
क्या फैक्टर रहेंगे जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि इस बार जीत का अंतर और बढ़ने वाला है? देखिए, एक तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हुए हैं जमीनी स्तर पे, निश्चित रूप से उसका अत्यंत ही फायदा जो है यहाँ पे इस चुनाव में मिल रहा है। चाहे अंबेडकर नगर में अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान कार्ड लगभग 8 लाख आयुष्मान कार्ड यहाँ पे गए हैं। 4 लाख लोगों को शौचालय मिला है, 4 लाख परिवारों को। लगभग यहाँ पे 80,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजनाएं मिली हैं। तो जो क्रियान्वयन हुआ है गवर्नमेंट स्कीम्स का, वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। जनता को ये एहसास है कि इतने वर्षों से लोग वोट देते चले आए हैं दूसरी पार्टियों को, लेकिन आज उनके जीवन में परिवर्तन, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो। बिजली की व्यवस्था में आज ज़्यादा सुचारू रूप से बिजली मिलती है, वोल्टेज अच्छा आ रहा है, और उसी के साथ साथ पानी की व्यवस्था को अगर आप देखेंगे, हर गांव में पानी की टंकी बन रही है और पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि हर घर में नल पहुंचे, हर घर नल योजना के तहत। तो पक्के आवास हैं, ये सारी की सारी चीजें। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर आपको लग रहा है कि आप इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा अंतर से जीतेंगे? निश्चित। सामने गठबंधन प्रत्याशी जी। हैं लालजी वर्मा जी। कभी आपके साथी हुआ करते थे, जी। आज आपका मुकाबला उनसे है। जी। गठबंधन प्रत्याशी का और गठबंधन का ये कहना है कि हमारे एक साथ आ जाने से जी हमारा जो वोट बैंक है वो भी एक साथ आ रहा है। जी। आपको लग रहा है कि उधर दल और दिल सब मिल गए हैं, आपके लिए चुनौती होगी, या फिर आपके वोटर आपके साथ हैं? देखिए, जो परिस्थितियां, हमारे वोटर तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जी। और रही उनकी बात, तो उन्हें तो अपना खेमा, रोज वो टिकट बदलते हैं, रोज समीकरण को अपना बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सामने दिखता है कि उधर ज्यादा केओस दिखता है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि एक निश्चित निर्णय के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, और सारी की सारी तैयारियां बखूबी उसको जमीनी स्तर पे उतार करके चुनाव को बहुत गति दे करके जो है लड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं लेकिन यहाँ कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोग कह रहे थे कि देखिए, एक तो एससी आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर है जी, दूसरा मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर है। अगर उस जातीय और धार्मिक समीकरण को देखें तो उस लिहाज से आपके लिए चुनौती यहाँ पर इस बार गहरी है, बड़ी है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि यहाँ पे चुनाव अगर आप जातीय आधार पे भी देखेंगे, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी अति पिछड़े वर्ग की है, और वो अति पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का अपना कोर वोट भी है। और ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को वोट न मिल रहा हो। वो भले ही अपना एक एक जाति समीकरण को पकड़ करके चल रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्रॉस द बोर्ड वोट पा रही है। जाति की बाउंड्री को आपने तोड़ा है। जी। जिस रितेश पांडे को मैंने पहली बार देखा था उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर, जी, तो वो सूट बूट पहने हुए थे, टाई पहने हुए। जी, जी। मैंने आपको पहली बार संसद के भीतर देखा, तब भी आप सूट बूट टाई में ही थे। जी। अभी कुर्ता पजामा और साथ में भगवा गमछा, जी, वो ज्यादा बेहतर लगता है? ये दोनों एक समान है। दोनों एक समान। देखिए, यहाँ पे जो कंफर्ट लेवल है वो कुर्ते पजामे में ज्यादा है, और मैं यहाँ का हूँ, लोकल हूँ, ये मेरी मातृभूमि है, और मुझे यहाँ पे बहुत आसानी से लोगों से संपर्क करने में, लोगों से मिलने में, अपनी जैसे भी वेशभूषा है उसमें अत्यंत ही आराम रहता है और अच्छा भी लगता है। बहुत से लोग वैसे तो जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता दूं कि रितेश जी लंदन रिटर्न्स हैं, वहाँ पे पढ़ाई की है। जी। पढ़ाई के बाद वहाँ पे कुछ दिन जॉब भी किया आपने, या पढ़ाई करके वापस आ गए? नहीं, क्या मैंने किया वहाँ पर? लंदन स्पेन की में लाइफ मैं कैसी? थोड़े दिन जॉब कर रहा था। ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हैं, घर घर होता है और अपना परिवार, अपना देश होता है, और अपनी मिट्टी में लौट के आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ अम्बेडकर नगर में मैं चाहता था हमेशा कि अपने क्षेत्र के लिए एक स्वच्छ राजनीति के तहत, एक प्रोग्रेसिव राजनीति के तहत काट छांट से ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र में एक जो यहाँ की आवाज है, जो यहाँ के मुद्दे हैं, उनको निरंतर लोकसभा तक पहुंचाया जाए। या विधानसभा में भी मैं था, तो मेरा प्रयास ये था कि जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं उनको उठा करके और उनके पीछे गवर्नमेंट के साथ लग करके उनका निस्तारण किया जाए, और हम लोग बहुत से ऐसे मुद्दों में सफल रहे।